पर मैं सापरा जी से जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले एक ऐसे शख्स को अब इंट्रोड्यूस कर देते हैं हल्ला बोल में, जिनके लिए बहुत मतलब लहलहाती खेती वाला मौसम आता है। जब जब संघ की तरफ से हिंदू सम्मेलन हो तो वारिस पठान जी खिल कर आते हैं सामने ये बताने के लिए कि देखिए कैसे ये लोग देश को बांट रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर जाति के आधार पर हिंदुओं में आपस में ही वो बटे रहे, इस विचारधारा को नष्ट करके एकता समरसता लाने के लिए हिंदू सम्मेलन हो और हम स्व पर जोर दें, जो 5 बातें संघ की तरफ से कही गई हैं, तो क्या दिक्कत है इसमें? वारिस पठान जी, आपने तो अपनी पार्टी का नाम ही मुस्लिमीन रख लिया है, आपने तो राजनीतिक पार्टी का नाम मुस्लिमीन रखा हुआ है। देश की एकता देश के संविधान में है, जो ये संघ और ये बीजेपी नहीं मानना चाहते। बीजेपी और आरएसएस दोनों मिलकर भारत देश में सिर्फ एक ही काम करना चाह रहे हैं, अंजना जी, नफरत फैलाओ, खास तौर से नफरत मुसलमानों के प्रति। ये आरएसएस वही है ना जिसने 52 साल तक प्यार की दुकान लेके घूमते, मिठाई की दुकान। अरे ये बात सुनिए, अभी आपको बताता हूँ अभी कैसा पोल खुलेगी, देखिए। 52 साल तक ये वही आरएसएस जिसने हमारे भगवा का अपमान किया, अपने नागपुर के हेडक्वार्टर पे हमारे तिरंगे को नहीं ले रहा है, हमारे तिरंगे का पूरी तरह से अपमान करने वाला ये आरएसएस संघ है। इनके लिए तो भगवा शुभ था, तिरंगा अशुभ था। जंग आजादी में क्या इन्होंने हिस्सा लिया? कुछ भी नहीं। और अब क्या लगता है आपको, सम्मेलन करके क्या करने वाले? हमने बहुत सारे महासभा देख ली हिंदुओं की, एक ही जो की मुसलमानों को गाली बको। बेटा कलम कागज छोड़ दे, तलवार उठा मुसलमानों का नरसंहार कर, हमने सुना है। बेटा मस्जिद में घुस घुस के मुसलमानों को मारेंगे, हमने सुना है। तो यहाँ कोई प्यार मोहब्बत की बातें करने के लिए लाया जा रहा है क्या? नहीं, ये सिर्फ मुसलमानों को गाली बको, अपनी राजनीति चमकाओ। अब तो ऐसा हो गया अंजना जी, महाराष्ट्र में जितना मुसलमानों को तुम गाली बके ना, उसको रिवॉर्ड दिया जाता है, उसको मंत्री बना दिया जाता है और बोला जाता है बेटा नफरती चिंटू जा और मुसलमानों को बोल, तो और आके मुसलमानों को बोलता है। भले हिंदू हिंदू आपस में लड़ रहा हो, हिंदू गुजराती लड़ रहा हो, ढकेल देता है मुसलमानों को। जाओ मोहम्मदनी रोड पे, जाओ भिंडी बाजार में, जाओ टोपी वाले को सवाल करो, जाओ दाढ़ी वाले को सवाल करो। अरे भाई, सवाल जवाब करने की ताकत है ना तुम्हारे में? अगर ये बीजेपी आरएसएस वालों को बोलना चाहता हूँ, जाओ मुकेश अंबानी को सवाल करो, हिंदी में बोल के बता। जाओ हेमा मालिनी को सवाल करो, हिंदी में बोल के बता। आपकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कंगना रनावत को बोल के बताओ कि जाओ हिंदी में बात करो, मराठी में बात करो। नहीं बोलेंगे लोग, कौन जाना जीवन के टारगेट पे एक ही जन रहता है, वो है मुसलमान। और ये पूरा सम्मेलन, इसके है गीत पूरा आप देखोगे तो सिर्फ एक ही चीज है कि आप किस तरह से देखो संविधान का गला घोटा जाएगा, किस तरह से मुसलमानों को गालियां बकी जाएगी, किस तरह से अनाप शनाप बकवास करके देश में सिर्फ एक ही चीज, नफरत फैलाएंगे। तुम नफरत फैलाओ, हम संविधान लेके चलेंगे। तुम नफरत फैलाओ, हम मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। हम मोहब्बत की दुकान में ताला लग जाता है ना। पठान साहब, एक बार क्या बोला था आपने, याद है आपको? क्या बोला? उसके बाद जेएसआर बोलने लगे आप। अरे वो तो इन लोगों ने क्या क्या डायलॉग मारा मालूम है? नहीं, बोला क्या था? गालियां बकी है। वारिस जी को दिखाइए। बीजेपी आरएसएस वाले क्या बोला? अरे क्या बोला था? समाज को गाली बक दिया। क्या बोला था वारिस जी? अरे जेएसआर बोला, जो भी बोला, देखिए हमारी बात को पकड़ के अंजना जी आपको फायदा नहीं होगा, इनको रोकिए। अगर आप चाहते हो ना देश में नफरत फैलने से, नहीं, गणपति बप्पा मोरया बोला था आपने। अरे तो एक फंक्शन में बोला था, तो कुछ मौलाना लोग थे, बोला, उसमें क्या होगा? हम तो गणपति का सम्मान करते हैं, तमाम धर्म जाति को हम मानते हैं, तमाम का रिस्पेक्ट करते हैं, तमाम भाषाओं का रिस्पेक्ट करते हैं। अभी मैं आपको सवाल करूंगा तो आप चिल्ला पुकार कर देंगे। जिन्होंने धर्म जाति पूछ के पैंट उतार के गोली मार दिया, उनको आपने क्या कहा था? हम सबने कहा दरिंदे आतंकवादी। भाषा के नाम पे जो लोग अभी सवाल कर रहे हैं, उनको आप क्या बोलेंगे अंजना जी? चलिए मुझे जवाब दीजिए। जो भाषा के नाम पे इसी तरह की करतूत करते जा रहे हैं, मैं मुंबई में जहाँ बैठा हूँ वहां पर पूरे देश को मालूम है, उनके लिए आप नहीं बोलेंगे। अब ये सम्मेलन लगा के क्या होगा पता है? उनको प्रोत्साहित किया जाएगा, उनको रिवॉर्ड दिया जाएगा। बेटा बड़ा अच्छा किया, राकेश जाति के सवाल पे सवाल करना चाहिए। तो सिर्फ और सिर्फ भाजपा चुनाव के पहले देश में बंटवारा करना चाहिए, बंटवारे के लिए कर रहे हैं जल्दी से। बाकी दोनों इंतजार कर रहे हैं, अनुराग जी और सापरा साहब। वारिस पठान जी से बहुत मासूम सा पूछ रहा हूँ। वारिस पठान जी ने कहा कि अनुमान टारगेट पे रहे। मुझे पूरी दुनिया में कोई एक ऐसा मुल्क बताइए जहां पर बहुसंख्यक आबादी अल्पसंख्यक आबादी के खिलाफ कैद करती हो, अल्पसंख्यक आबादी का धर्मांतरण रही है। भारत संदर्भ में ये उल्टा चलता है। भारत बहुसंख्यक आबादी ये बार बार लगाती है कि अल्पसंख्यक आबादी धर्मांतरण करा रही है। क्या ये सच नहीं है? भारत में आजादी के बाद हिंदुओं का प्रतिशत कम हुआ है और इस्लामिक ताकतों का प्रतिशत बढ़ा है, इस्लाम मानने वाला प्रतिशत बढ़ा है। कोई उदाहरण बताइए। पाकिस्तान में हिंदू घट गए, बांग्लादेश में हिंदू घट गए। हर मत मजहब मानने वाले जहां मेजॉरिटी होती है, उस मेजॉरिटी दबाव में माइनॉरिटी हमेशा कन्वर्ट हो गए। और वारिस पठान उसके बेसब्री के साथ बताते हो कि बारी बारी से आवाज नहीं जाती दर्शकों को।
नहीं, तथ्यों के साथ आना चाहिए। मुझे लगता है कि वारिस पठान जब ये बारे होते हैं तो तथ्यों के साथ आना चाहिए। देखिए, हिंदू एकमात्र ऐसी जीवन पद्धति है जिसमें सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। इसकी तो होती है, या सबके सुखी होने की होती है। और जब भी शांति करते हैं तो ओम शांति में अमीक्ष शांति तक हम करते हैं, हम सबके शांति की बातें हैं। ये संस्कार, ये संस्कृति केवल और केवल हिंदू में है। और इसलिए वारिस पठान, आप भी अपने आप को माना करो ना, स्वामी विवेकानंद की उस बात को माना करो कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। और भारतीय भूभाग पर रहने वाला हर व्यक्ति, और पूर्वज तो थे ही ना, आप मत मानो, लेकिन पूर्वज तो उसके हिंदू ही थे। ये सब केवल तलवार नोक पर जोड़ाव के आधार पर धर्मांतरित है। इस सत्य करने की कितनी भी कोशिश हो, लेकिन आंखें में से अंधेरा नहीं होगा वारिस पठान, इस सत्य को स्वीकार करना ही होगा। अरे त्रिपाठी जी, जवाब दो, संविधान से सेकुलरिज्म क्यों निकालना चाहते हो? सोशलिस्ट क्यों निकालना चाहते हो? क्यों गंगा जमुना? नहीं, आप इस सवाल का जवाब दे दो। इस देश के संविधान सभा क्या लोग जो बैठे थे वो मान नहीं थे क्या? इसके संविधान सभा ने जो उसका प्रियम्बल, भारतीय आत्मा कही है, भारत के संविधान की आत्मा है, उस उद्देश्य के 42वें संविधान शोधन से क्या ये सब जोड़े गए? क्या फैक्ट नहीं है? आप इस फैक्ट काटना चाहते हैं। भारत के संविधान की विद्वता पर सवाल एक बार सभा ने ये बड़ी विचार की थी कि सब जोड़े जाने चाहिए। एक बार वारिस आपको दिखाए। वारिस जी रुके, बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं। वारिस जी, अभी आप खूब बार बार मुस्लिम्स की लिंचिंग की बात करते हैं। एक सेकंड, कल मोतिहारी में क्या हुआ है? अब ये मत बोलिएगा कि मुझे नहीं पता है, क्योंकि आपको अच्छी तरह से पता होगा, वरना आपको पता होना चाहिए। जैसे आप नहीं, एक सेकंड, आप धर्म के चश्मे से देखते हैं, आप आज एक्सपोज हो जाएंगे। आप बताइए कल मोतिहारी में क्या हुआ था? अरे मोतिहारी के पहले कितनी जगहों पे क्या हुआ है? जब इनके जुलूस निकलते, कांवड़ यात्रा का ही देख लो ना। मोतिहारी तो दूर की बात है, कांवड़ या गए क्या हुआ था मोतिहारी में? दंगा फसाद नहीं कर दिए? दिल्ली के अंदर क्या कर दिए? परिवार को निकाला गाड़ी में से, गाड़ी तोड़ दिया। जब आप जवाब नहीं देंगे, रेस्टोरेंट में घुस के उसको मारा, नंगा करके पेंट उतार के देगा, तार से मारा, आप जवाब नहीं। वायलेंस किसी भी तरह का नहीं होना चाहिए। देखिए, मैं कांवड़िया को कोई आतंकवादी से जोड़ता नहीं हूँ। अभी आपने जोड़ा, एक बार इनकी आवाज नीचे कीजिए। अभी आपने जोड़ा, जैसे मैंने पूछा कि मोतिहारी में क्या हुआ, आपने जोड़ा। मुहर्रम के जुलूस के बाद वहां पर क्या हुआ है, किस तरह की हिंसा हुई है, कटिहार में, मंदिर में, तमाम जगहों पर हुआ है, वो आपको नहीं दिखेगा। यही प्रॉब्लम है आपके नेता का। बिहार में चुनाव लड़ना है, लेकिन मोतिहारी में क्या हुआ है जुबान पे नहीं आ रहा है आपके। एक ही चीज दिख रहा है अंजना जी, आप भी दोनों तरफ का देखो ना, दोनों पक्ष आप ही के साथ कितने शोज किए मैंने। कानून प्रशासन है, वायलेंस का खंडन करता हूं मैं। वायलेंस नहीं होना चाहिए, प्रशासन कायदा कानून है। इसी तरह प्रशासन कायदा कानून उनको भी लगता है, जो दुकानों में, होटल में। अनुराग भदौरिया जी, जल्दी से एक बार अनुराग भदौरिया जी को दिखाइए। आस्था का सब कुंभ को एक इवेंट बना दिया गया, बहुत सारे ऐसे बयान आते हैं, लेकिन वहीं पर ताजिया में अभी हम देख रहे हैं, बिहार में चुनाव है तो वहां पर राबड़ी देवी भी सिर झुकाती हुई दिख रही हैं। मतलब ये कैसे होता है कि एक धर्म को लेकर आदमी कुछ भी कह देता है, दूसरे धर्म को लेकर बड़ा सोच समझ के पूरा सिर झुकाता दिखता है? शायद आपका देखने का नजरिया होगा। हिंदुस्तान के अंदर में हम लोग हमेशा से सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। जो अगर मुस्लिम का ताजिया निकला है तो उनके मुस्लिम भाई भी तो अपने हैं ना। हम तो सबको भारतीय बोलते हैं, हम उस नजर से देखते नहीं जिस नजर भारतीय जनता पार्टी इसको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में रंग देना चाहती है। ये तो सनातन भी कहता है ना कि सभी धर्मों का सम्मान करना, तो हम करते हैं ना सभी धर्मों का सम्मान। ये नहीं करते धर्मों का सही। ये हिंदू मुस्लिम हर बात में हिंदू मुस्लिम जोड़ना चाहते हैं। इनकी आदत हो गई है कि देश के अंदर में कभी विकास की राजनीति नहीं करें, देश के अंदर में कभी किसानों को बात न करने पड़े, देश के अंदर परेशानियों पर बात न करना पड़े। अरे युवा तो हिंदू रुकिए त्रिपाठी जी, रुकिए परेशानी नहीं करते आप। किसान तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई उसकी किसानी में उसकी बात क्यों नहीं करते? महिला तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई परेशान, उन पे अत्याचार होता है, उनके ऊपर क्यों नहीं बात करते आप? यहाँ पे स्वच्छता चरमरा हुई है पूरे देश की, उत्तर प्रदेश की, उसमें तो हिंदू मुस्लिम सभी आते हैं परेशान, उस पर आप क्यों नहीं बात करना चाहते? मेरा सीधा सा सवाल है। एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह से चरमराया हुआ देश का, उत्तर प्रदेश का, आप उस पर क्यों नहीं बात करना चाहते? उसमें भी तो हिंदू मुस्लिम सभी लोग आते हैं। आप सिर्फ राजनीति करना चाहते हो, हम विकास की बात करते हैं, हम देश को आगे ले जाने की बात करते हैं। हम सब मिलकर एक साथ बढ़ेंगे तभी तो देश आगे बढ़ेगा ना। आप देश को तोड़ के सिर्फ सत्ता पाना चाहते हो, आप उसमें से राजनीति खोजते हो। आपने कहा हिंदू सम्मेलन करेंगे, अच्छी बात, हिंदू सम्मेलन कीजिए, किसने आपको रोका है? लेकिन आप हिंदू सम्मेलन जब करें तो मेरा आपको राय है
कि उसमें अच्छी बातें कीजिएगा, देश को जोड़ने की बात कीजिएगा, और जो हिंदू जो सनातन उस सनातन की बात कीजिएगा। आप अपनी राजनीति की बात मत कीजिएगा। सनातन के आदर्शों को जो सनातन कहता है उसको अपनाइएगा। आप अपना उसमें मत चला दीजिएगा, आरएसएस का एजेंडा मत चलाइएगा, उसमें सनातन का एजेंडा चलाएंगे तो कम से कम हमारे देश को एक सुरक्षा महसूस होगी। आप उसमें आरएसएस और बीजेपी का एजेंडा चलाएंगे तो ठीक नहीं है, नहीं तो फिर आपका हाल वही होगा जो अयोध्या में हुआ था, आपको जनता हरा देगी। क्योंकि जो देश की जनता है वो सनातन को मानती है, देश की जनता आरएसएस और बीजेपी के एजेंडे को नहीं मानती है, नफरत को नहीं मानती है। अच्छा ठीक है, आज एक छोटा सवाल है, छोटा जवाब दीजिएगा, मुझे सापरा साहब के पास जाना है। ये जो ब्राह्मण सम्मेलन आप लोग कहते हैं तो वहां पर कौन से ज्ञान की बातें करते हैं? जब एक जाति विशेष का सम्मेलन करते हैं तो क्या कहते हैं? देखिए जात, आपको एक चीज और बता दूं, इस समाज के अंदर में आपने तो देखा ना अभी क्या हुआ था इटावा में। अगर पिछड़े समाज के व्यक्ति ने यहाँ पे कथा पढ़ दी तो उसको उसका सर मुड़वा दिया गया, चोटी काट दी गई, तो मूत्र क्या करते विसर्जन किया गया। हैं ब्राह्मणों के सम्मेलन में, क्या कहते हैं? तो नहीं, मेरी बात सुनिए, तो क्या तो मेरे वही तो मैं बता रहा हूँ। हम हमेशा से समाज के अंदर में ज्ञान की बात करते हैं कि जब हम सब समाज में जब जातियां हैं तो जातियों का अपना अपना एक जो व्यवहार होता है उनको सबको मिला के समझाते हैं कि आपको समाज कैसे जोड़ना है। कभी हम ब्राह्मण सम्मेलन करके समझाते हैं, कभी हम बैकवर्ड सम्मेलन करके समझाते हैं, कभी हम ब्राह्मण सम्मेलन करके आप ब्राह्मणों को समझाते हैं। यहाँ पे जो सभी को हम समाज में एकता कैसे हो, समाज आगे कैसे बढ़े, सभी जातियों का सम्मेलन कर करके राष्ट्रीयता जगाते हैं, राष्ट्र को आगे ले जाने की बात करते हैं, समाज को जोड़ने की बात करते हैं और सबके अंदर में एक भाईचारा पैदा करते हैं। इनकी तरह नहीं है कि हम नफरत का जहर बोते हैं, कैसे बांटा जाए, कैसे आपस में राजनीति किया जाए, कैसे हम इसमें। त्रिपाठी जी एक छोटा सा जवाब, फिर सापरा साहब के पास जाना है मुझे। नहीं है, नहीं, मैं देखिए क्या है ना, हिंदुओं के भीतर तो जाट ढूंढना इम्पर्टीज है। कभी नहीं देखा कि कोई अंसारी सम्मेलन रहे हो, कोई कुरैश सम्मेलन कर रहे हो, कोई पसमंदा सम्मेलन कर रहे हो। वो सबके भीतर भी जातियां हैं और उतनी ही तरह की हैं जितनी हिंदू भीतर बताते हैं। तो अगर मुसलमानों के भी जाति सम्मेलन नहीं दिखाई देते हैं, आपको हिंदुओं की जाति दिखाई पड़ती है और मान एकजुट परिस्थिति वो भी दिखाई पड़ता है। ये चोटी क्यों बदलो, क्यों किया, चश्मे से भदौरिया जी वो रुक गए थे बोलने पर, अब आप भी रुक जाइए, लगातार मत बोलिए, लगातार मत। नहीं, मैं आपके साथ कह रहा हूँ, इस देश में एक होगे तो नेक रहोगे। आप जब संघ के परिवर्तन के पंच प्रण की बात कर रहे हैं तो देखिए ना, में परिवार की बात हो रही है, पर्यावरण की बात हो रही है, ना आपकी जिम्मेदारी की बात हो रही है। क्या इन बातों से आपकी आपत्ति है? हम अपने स्व को जागरने की बात कर रहे हैं, हमारा है उसको आगे लेकर चलने की बात है, तो इसमें आपत्ति लेकर के क्या होती है? आपकी विचारधारा समझने के लिए मेरी शाखा है ये सही। आप तो सुबह वर्जिश करते हो ना, जरा निकल के संघ की समय आओगे, लोगों को देखोगे, जाने समझोगे तो सबको लेकर के आपके मन में ये भ्रांति है ना, ये भ्रांति हो जाएगी। और ये लगातार बोलते हो, सुनना भी सीखा भाई अनुराग। देखिए आप इसको आइडियोलॉजिकली आप जितना भी अपोज करें, लेकिन सापरा साहब ये अब आपको इस रीस्ट्रैटेजाइज तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप कास्ट सेंसस की बात करते हैं, वही कांग्रेस जो एक वक्त पर आरक्षण के भी खिलाफ थी, मतलब कम से कम मानती थी कि आरक्षण बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अगर कांग्रेस पार्टी आज जातिगत जनगणना की बात इतना बढ़ चढ़कर कर रही है और ये इधर हिंदुओं को जोड़ने के लिए 1 लाख सम्मेलन करते हैं, अब आपको पॉलिटिकली भी सापरा साहब, आपकी पार्टी को, आप लोगों को रीस्ट्रैटेजाइज करने की जरूरत नहीं दिख रही है इसके बाद? नहीं, इसमें रीस्ट्रेटेजाइज की बात नहीं है। देखिए समय के हिसाब से सारी चीजें इवॉल्व होती हैं, बदलती रहती हैं। मैं आपको बताऊं कि इसके पीछे, जैसे मैंने पहले कहा कि इनका एक हिडन एजेंडा, कुछ दिन पहले हमने देखा ना कि पंथ निरपेक्षता और समाजवाद नासूर, ये आरएसएस के साथ साथ सरकार को भी मंजूर था ना। सरकार के लोग भी बीच में आकर के बोले, शिवराज चौहान बोले, जितेंद्र सिंह बोले, सभी लोग आकर के बीच में बोले। तो ये कहीं ना कहीं एक छुपा हुआ एजेंडा है और ये संयोग नहीं है, ये प्रयोग है, आरएसएस का प्रयोग है, भारतीय जनता पार्टी का प्रयोग है, क्योंकि इनको पता है कि पिछले 11 सालों में इतने काम नहीं हुए हैं। अब आगे आने वाले जो चुनाव है उसमें इनको खतरा नजर आता है, इसलिए इन्हें आरएसएस की और ये सारी चीजों की जरूरत है। और इसका छुपा हुआ एजेंडा है कि हिंदू राष्ट्र में मैं ये देख रहा हूं कि कहीं ये देश जो परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर और महात्मा गांधी ने जो बनाया है, जो धर्मनिरपेक्षता के रूप से बनाया, वो कहीं पाकिस्तान या बांग्लादेश न बन जाए। वो भी धर्म के आधार पर बने थे। तो आप क्या भारत को पाकिस्तान और बांग्लादेश के आधार पर या उस मार्ग पर ले जाना चाहते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। और दूसरी बात यह है, पलटकर सापरा साहब एक काउंटर क्वेश्चन आपसे भी, अगर पलटकर आपसे भारत का नागरिक पूछेगा कि आप दोनों में फर्क क्या है? अगर 1990 में मंडल कमीशन रिकमेंडेशंस के खिलाफ
राजीव गांधी जी बोलते हैं, वहां से लेकर आज कास्ट सेंसस, हम रिजर्वेशन उसके हिसाब से बढ़ाएंगे, वहां पर आप पहुंच गए हैं। तो आपका सत्ता का रास्ता जाति से होकर पहुंचता है, इनके लिए सत्ता का रास्ता हिंदू एकजुटता से, मतलब हिंदू वर्सेस मुस्लिम से पहुंचता है। तो फर्क क्या आप? नहीं, हम सत्ता के रास्ते की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं लोगों की, कि आज जो 1990 में जो परिस्थिति थी वो परिस्थिति आज नहीं है। जिस तरह से एक समाज बड़ा है, जिस तरह से शेड्यूल कास्ट, ओबीसी, ये तमाम सारे संख्या में बड़े हैं, तो जिसकी जितनी संख्या हो उसको उतनी हिस्सेदारी क्यों नहीं मिलनी चाहिए? भाई भारतीय जनता पार्टी इसके ऊपर तो आज तक बोलने को तैयार नहीं हुई। इन्होंने हमेशा हमारा विरोध किया, अर्बन नक्सल तक कहा और क्या क्या नहीं कहा, लेकिन आखिर में श्री राहुल गांधी जी की और कांग्रेस पार्टी की बात प्रधानमंत्री को माननी पड़ी कि नहीं माननी पड़ी? अब ये उसी मार्ग पर चले हैं, अभी आरएसएस भी उसका विरोध नहीं कर सकती है। तो ये तमाम सारी चीजें हैं। कांग्रेस पार्टी जो है वो फैक्चुअल बात करती है, जमीन से जुड़ी हुई बात करती है। आज समय की मांग है कि कास्ट सेंसस चाहिए, जातिगत जनगणना होनी चाहिए और जातिगत जनगणना के हिसाब से आगे हिस्सेदारी होनी चाहिए। तो ये समय की मांग है। अरे सर, इतनी मासूमियत भी ठीक नहीं। अब देखिए भदौरिया जी को, एक सेकंड आ रही हूँ राकेश जी, भदौरिया साहब एक बार भदौरिया जी की एंट्री कराइए। सर भदौरिया साहब की एंट्री कराइए। जैसे उधर में साफ साफ दिखता है कि हिंदू एकजुटता से उनको क्या चुनावी फायदा होगा। आप बताइए, आप तो पीडीए भवन बना रहे हैं साहब जाति के आधार पर। तो आप नहीं चाहते समाज के, तो आप नहीं चाहते समाज के सवाल पूरा कर लूं? अच्छा जी, ये आपके डिबेट शो में मैं आई हूं, तो फिर सवाल सुनिए। और उसमें आप बुला लेते हैं 5 ब्राह्मणों को कि पूजा वही कराएंगे, पूजा वही कराएंगे। तो इस जरा आपकी भी तो समझने की कोशिश करें ना कि आप उनको जिस बात पर घेरते हैं फिर वही काम आप भी करते हैं। तो आप नहीं चाहते कि समाज के अंदर में पिछड़ा दलित आगे आ पाए, समाज की मुख्यधारा में शामिल हो? जो लोग पीछे छूट गए, क्या उनको समान अधिकार नहीं मिलना चाहिए? क्या समाज के अंदर में जो दलित समुदाय है, क्या उसको आगे नहीं आना चाहिए, मुख्यधारा में शामिल नहीं होना चाहिए? क्या सामाजिक न्याय की बात नहीं होनी चाहिए? वो पिछड़े रह जाएं, इस देश के अंदर में 1% आबादी के पास 40% संपत्ति बनी रह जाए, माने वो आगे ना आ पाए, वो पिछड़े बने रहे। तो हम, ये मेरी जिम्मेदारी बनती है। इसलिए कहते हैं सामाजिक न्याय की बात क्यों कर रहे हैं हम, कि समाज जब आगे बढ़ेगा, समाज के सही वर्ग आगे बढ़ेंगे तो हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। हिंदुस्तान का कुछ वर्ग ही आगे बढ़ेगा तो हिंदुस्तान उतनी आगे नहीं बढ़ सकता जितनी आगे उससे बढ़ना चाहिए। इसलिए हम सभी समुदाय को, फिर से जरा एक सेकंड इनको दिखाएगा भदौरिया जी, पीडीए का फुल फॉर्म बताइएगा। पी से कौन, डी से कौन, ए से कौन? पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़े अगड़े, आधी आबादी, और जो पिछड़े अगड़े भी है, माने जो परेशान है। हमारा मकसद क्या है? जो व्यक्ति परेशान है उससे समाज में न्याय दिलाना। अगड़े भी तो परेशान है, पिछड़े अगड़े वो भी तो परेशान है ना। अच्छा, अब ए से अगड़े भी हो गया है, तो अन्याय है। क्यों नहीं होगा? जो लोग व्यक्ति परेशान, उसे आप मान रहे हैं कि देश में अगड़े जो है वो भी पीछे छूटे हुए हैं? आप ये मान रहे हैं? जो जिस फिर भी आप आरक्षण बढ़ाना चाहते हैं, मतलब आप क्या बोल रहे हैं? आप खुद ही सुनिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए। नहीं, खुद ही आप खुद ही कह रहे हैं, आपका सेंटेंस ही सुन तो लीजिए, सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी है सर। अरे सुन, नहीं, आपको क्या लगता है कि क्या अगर आप गांव में जाओ, छोटे समाज में जाओ, क्या उनके ऊपर अत्याचार नहीं हो रहा है? क्या कानून व्यवस्था उनके ऊपर, हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती उनको न्याय दिलाना? क्या हमारी जिम्मेदारी बनती है ना? और आधी आबादी जिसके पास अत्याचार होता है कि हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती उनको न्याय दिलाना? भारतीय जनता पार्टी तो सुनना नहीं चाहती। तो हम जो भी पीड़ित हैं उनको न्याय दिलाना ये मेरी जिम्मेदारी है। तो इसलिए हम कह रहे हैं, जो भी जिस तरह से जो परेशानी में है, जिनको तकलीफ होती है, इसको न्याय दिला। ज्यादातर पीडीए, पिछड़ा दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़े अगड़े। अरे खाली भारतीय लिख देते ना, भारत के लोग लिख देते, काम खत्म था। भारतीय तो हम हैं। अच्छा, आपको अभी भी शक है कि हम भारतीय? अरे हम ये नहीं कह रहे सर, पीडीए भवन कह रहे हैं आप। तो अनुराग जी, ऐसा लग रहा है ना कि आजकल आप ही का डिबेट शो है, मैं उसमें आ रही हूँ। कुछ सवाल का जवाब आप दीजिए। वोट मांगने आप जाते हैं, वोट मांगने आप समाजवाद बबुआ धीरे धीरे आई, साइकिल पे आई, घोड़ा पे आई, मर्सिडीज में आई, सब पे आई। अरे सुनिए भदौरिया जी प्लीज, सुन लीजिए एक सेकंड। मतलब आपसे कुछ सवाल करती हूँ, आप उल्टा मुझसे सवाल करने लगते हैं। एक सेकंड नहीं ना, आप सवाल करने लगते हैं ना, आपको पास जवाब ही नहीं होता है। एक सेकंड मैं बोल दूं, यही समाजवाद है। चाहे आप समझ लीजिए एंकर है, चाहे मुझे एंकर समझ लीजिए, चाहे सबको यहाँ भारतीय समझ लीजिए, यही समाजवाद है। हम भी अपने आप को एंकर समझ रहे हैं, आप भी अपने आप को प्रवक्ता समझिए, यही तो समाजवाद है। एक दूसरे से सवाल पूछेंगे, एक दूसरे का जवाब देंगे। ये कैसे होगा कि नहीं हम एंकर हैं, हम जो बोलेंगे वो चलेगा, या हम प्रवक्ता हैं? सवाल पूछ रहे भदौरिया, सवाल पूछ रहे हैं, सवाल का जवाब दीजिए, ज्यादा ज्ञान मत दीजिए। ज्ञान उतना ही अच्छा लगता है जितना बोलना चाहिए, उससे ज्यादा जब लोग ज्ञान देने लगते हैं तो फिर उसको बड़बोलापन कहा जाता है। बड़बोलेपन से बचना चाहिए। आप शो पर आए हैं, अपनी पार्टी का पक्ष रखिए, सवाल पूछूं उसका सीधा जवाब दीजिए। रुक जाइए त्रिपाठी जी, एक बार उन दोनों से कमेंट ले लूं, फिर आपके पास भी आ रही हूं। संगीत रागी जी, जल्दी से एक छोटा सा कमेंट।
देखिए देखिए, एक सेकंड। सांस्कृतिक विचारधारा के साथ संघ आगे बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन जब आप हिंदू सम्मेलन लिखते हैं, जब आप कहते हैं हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं को जागृत करना है, हिंदुओं को समझाना है कि आप जाति से पे मत बटिए, तो ये अपने आप में सब, तो क्या वहां पर जो अन्य धर्म मानने वाले लोग हैं वो नहीं आएंगे? आप कहेंगे कि हमारी डेफिनेशन ही अलग है, लेकिन आप खुद ही बोलते बोलते 4 बार कहते हैं कि हिंदुओं के खिलाफ ऐसा हो रहा है, हिंदुओं के खिलाफ वैसा हो रहा है। अंजना जी आपने बहुत सही सवाल किया है और इस पर कंफ्यूजन मिटनी चाहिए। भारतीय पंथों का जो सामूहिक समाज है वही हिंदू समाज है, और उसमें क्रिश्चियन और मुसलमान बिल्कुल नहीं, जो बाहर से आयातित धर्म और संप्रदाय और पंथ है उसमें नहीं है। दूसरी बात, यही हिंदू राष्ट्र, संघ कभी नहीं कहता है कि हिंदू राष्ट्र बनाना है। संघ कहता है हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र को बचाना है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र बचेगा तभी बचेगा जब हिंदू संगठित होगा। के लिए दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि आप नफरत की बात सबसे ज्यादा करते हो, टीवी डिबेट के आपके डिबेट उठा के देख लो, जितनी ज्यादा नफरत आप होते हो। आज ज्ञान की बात करो जरा। हिंदू समाज यदि बचेगा, हिंदू समाज यदि सुरक्षित होगा, तो स्वाभाविक है तो बाहरी ताकतें हैं जो और क्यों है इस देश में आरोपित करना चाहती है, जैसे पूरा का पूरा जो है वो उत्तर पूर्वी क्षेत्र भारत का जो है, जिस प्रकार से कन्वर्जन कर दिया गया है, जिस प्रकार से अरब की संस्कृति को भारत में आयातित करने की बात की जाती है, उसको बचाने से, उसके खिलाफ बचाना है। तो हिंदू सम्मेलन ही क्यों? आवश्यक है। जैसे मैंने उनको बोला था और उनको अच्छा नहीं लगा था मेरा सवाल, भारतीय सम्मेलन कीजिए ना, जो बात उन पर लागू है वो आप पर भी लागू है, और नहीं तो फिर भदौरिया स्टाइल में आप भी पलट के सवाल पूछ लीजिए मुझसे। मैंने आपसे खुद कहा, हिंदू बचेगा, हिंदू संगठित होगा तो भारत बचेगा, हिंदू बिगड़ेगा भारत नहीं बचेगा। जिन सनातन को आप कह रहे हैं कि दो बातें मैं छोटे में पूछना चाहता हूं कि आरएसएस जो है वो धर्मनिरपेक्षता को और समाजवाद को मानेगी या नहीं मानेगी? हाँ या ना में जवाब दे। और दूसरी बात, आप कहते भगवाए हिंद, मैं कहता हूं तिरंगाए हिंद, तो आपको तिरंगाए हिंद होने में कोई तकलीफ है क्या? बताइए। धर्म जो है वो दुश्मन है, हम तो समझते हैं कि सभी एक है। मेरा सवाल ही नहीं सुना उन्होंने। वो लगातार बोल रहे हैं, क्या सुनेंगे उनको आवाज? अंजना जी, रागी जी इनको पूछिए। मैं फिर से पूछ लेता हूँ, मैं फिर से पूछ लेता हूँ। मैं फिर से, अंजना जी 2 लाइन में मैं पूछ लेता हूँ कि आरएसएस जो है वो धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद को मानती है या नहीं मानती है? मानेगी या नहीं मानेगी? और भगवाए हिंद के बदले तिरंगाए हिंद को मानोगे या नहीं मानोगे? बस। रतन शाह, रुक जाइए रागी जी। भगवाए हिंद ये संघ का शब्द नहीं है, जिसने बनाया वो जाने, हम इसको नहीं मानते। कोई तो तिरंगाए हिंद मानोगे? बोलो हाँ, हम तिरंगाए हिंद शब्द ही नहीं मानता हूँ, मुझे उर्दू शब्द मानना ही नहीं। तिरंगाए हिंद, भगवाए हिंद मेरी बात ही नहीं है। मुझे आप मेरे अरे तिरंगाए हिंद, उसमें तिरंगा भी है, हिंदुस्तान भी है, संघ के लोग हिंदुस्तान भी है भाई। अभी मैं तो मुझे बोलने दीजिए, आप बोलने दीजिए क्या मुझे बोले। जिस तिरंगे के लिए हिंदुओं ने, संघ के स्वयंसेवकों ने जान दी है, आप उसको बोलते हैं संघ तिरंगा का विरोध करता है। पार्टीशन के दौरान 1930 के अंदर मुझे जवाब तो देने दीजिए, उत्तर ही देते रहेंगे। बोलिए। आप ही बोलेंगे, आप ही जवाब करेंगे, आप उत्तर देंगे। अरे बोलिए भाई साहब, बोलिए। हाँ, 1930 में संघ के लोगों ने बलिदान दिए, 1942 में दिए, फांसियां चढ़े, पूरा हिस्सा लिया, लोगों को बचाया। 1947 के पार्टीशन में जाने दी, कश्मीर के अंदर, पंजाब के अंदर, सिंध के अंदर। अपने पड़ोसियों को पूछे, पंजाबियों को, सिंधियों को, किसने बचाया? मुल्क में रहते हैं ना आप, जाके पूछे उनसे, किसने बचाया? इसी संघ ने जान दी। छोटा सा जवाब मुझे राकेश जी से जवाब लेना। देश के लिए 2 लाइन का सच्ची बात ये भी है कि आरएसएस के लोगों ने माफीनामे लिखे, आरएसएस के लोगों ने अंग्रेजों की निखबरी की, आरएसएस के लोगों ने महात्मा गांधी जी के आंदोलन का विरोध किया। आरएसएस के लोगों ने जब सुभाष चंद्र बोस की आर्मी में लोगों को भरना था, तब आप उनको बोल रहे थे अंग्रेजों के उसके ये जो करना चाह रहे सम्मेलन, ये क्यों करना चाह रहे? क्योंकि उनको लग रहा है हिंदू खतरे में, हिंदू को बचाना है, इसलिए। अरे मैं पूछना चाहता हूँ, हिंदू खतरे में कैसे है संगीत रागी? तुम्हारा प्रधानमंत्री, हमारा प्रधानमंत्री हिंदू, होम मिनिस्टर हिंदू, पूरे सारे मिलिट्री वाले सबके, ठीक है। राकेश त्रिपाठी, चैनल वाले हिंदू, राकेश त्रिपाठी, सब हिंदू।
अरे हमारे यहाँ बहुत है। नहीं कैसे सईद अंसारी का नाम आपको, या एंकर भी हिंदू, एंकर ही एंकर। आप लोगों को ना एक तो शौक लग गया है सबको एंकर बनने का। सईद अंसारी नहीं दिखते आपको? वारिस भाई आप भी एंकर बन जाओ भदौरिया स्टाइल। कैसे हिंदू में मैंने पहले ही कहा था, उसका किसी ने दिया नहीं कि भारत में ही केवल हिंदू आबादी घटी है। अब जो बहुसंख्यक आबादी है उसका प्रतिशत घटा है, अल्पसंख्यक आबादी का प्रतिशत बढ़ा है। दुनिया में कहीं नहीं है जहां अल्पसंख्यक आबादी का प्रतिशत बढ़ा और बहुसंख्यक आबादी का प्रतिशत उसके बावजूद बढ़ा होता है। फिर इस बात को भदौरिया जी, एक सेकंड भदौरिया जी एकदम ऐसे देख रहे हैं जैसे पोलो में उनका जो मतलब बॉल हिट करने के लिए फिर से मौका लगेगा। तो एक छोटा 2 लाइन का कमेंट ले लेते हैं, फिर जवाब दे दीजिएगा। हाँ, मैं समाजवादी पार्टी के, हाँ नहीं, ये इनसे मैं सवाल पूछना चाहता हूं, भाई आप हिंदुस्तान की बात क्यों नहीं करते? हिंदुस्तान को दूसरे देशों से कंपेयर क्यों करते कि वहां ऐसा होता है? अरे हम सबसे अलग है, इसलिए विश्वगुरु के रास्ते पे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान अलग देश है, हिंदुस्तान गुलदस्ता है। रास्ते पे है। अरे बॉल दूसरी तरफ दे रहे हैं। अरे विश्वगुरु मतलब हम लोग हमेशा से विश्वगुरु कहे जाते हैं। क्यों कहे जाते हैं विश्वगुरु? क्योंकि हम लोग हमेशा से अपना वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं ना, वो एकजुटता की, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। त्रिपाठी जी जल्दी से क्विक रिस्पांस। नहीं, अच्छी बात कही। वसुधैव कुटुंबकम कम से कम भारतीय संस्कृति के बारे में अगर भदौरिया साहब को आता है तो अच्छी बात है। लेकिन ये पीडीए जो कह रहे हैं ना, पीडीए की कई बार जो परिभाषा बदलते हैं, मुझे लग रहा है आज तक के दर्शकों को पीडीए की आधुनिक परिभाषा जाननी चाहिए। पीडीए मतलब परिवार, डी मतलब डिंपल, ए मतलब अखिलेश। परिवार में केवल डिंपल और देश के लिए जगह है, चाचा शिव के लिए जगह नहीं है, चाचा आजम खान के लिए जगह नहीं है। नेता पर हमला कीजिएगा तो फिर वो कैसे चुप रहेंगे? भदौरिया जी सीधा आपके नेता पर हमला है। अच्छा सुनिए, अब कमाल है इनका, देखिए अब आ गए उस पे, अब परिवार हमले पे आ गए। तो इनका परिवार, अपना परिवार कभी नहीं देखा जाता है क्या? चलिए इसी के साथ कार्यक्रम का अंत करना पड़ेगा। लगता है नए सिरे से ये सभी लोग बैठे तो एक बार फिर से एक लंबी बहस हो सकती है। आप सभी का बहुत धन्यवाद। लेकिन इतना जरूर है कि अगर 1 लाख हिंदू सम्मेलनों के साथ संघ स्व की बात कर रहा है तो एक दिशा में संघ की विचारधारा जो पहले भी थी वो आगे तेज धार के साथ बह रही है। हमारी नजर इस खबर पर है कि आप देखते रहिए आज।